हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग वर्लपूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्लपूल के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केटर्स ऑफ मेजर होम अप्लायंसेस इन द कंट्री। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली जान सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 18,541 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 82.6 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 10.8% है कंपनी की ROC एंड 7.73% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 3.55% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.34% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ये कंपनी 20.27% की हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी की लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ के साथ साथ लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो दोनों ही काफ़ी कम है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी 1611 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 80 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर मार्च 2021 की क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही कम सेल्स पोस्ट किया एंड बहुत ही कम प्रॉफिट पोस्ट किया कंपेयर टू मार्च 2021। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब कंपनी की जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है इन कंपैरिजन टू मार्च 2021। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 की जो सेल्स ग्रोथ है कंपेयर टू FY 2021 वो ना के बराबर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 93 करोड़ की एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट किया है कंपनी ने। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में देख सकते हो कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। FY 2021 की कंपैरिजन में भी कंपनी ने कम प्रॉफिट पोस्ट किया इन FY 2022 और ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास एंड कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है ओवरऑल वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 786 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो नेगेटिव 535 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है एंड DIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है एंड लगातार पब्लिक से जो है वो माल उठाया जा रहा है पिछले 3 क्वार्टर से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 10.25% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो देखो गाइस, मार्केट की जो ओवरऑल कंडीशन है वो देखते हुए मैं किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा एज ऑफ नाउ, चाहे वो कितनी भी बढ़िया कंपनी क्यों ना हो। एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म ट्रेड मत प्लान करना, बहुत ही गंदा फंस जाओगे या तो फिर बहुत ही गंदा लॉस बुक करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगी। ओवरऑल मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओवरऑल मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगी, कहाँ से रिवर्सल शो करेगी एंड कहाँ तक की फॉल शो करेगी वो किसी को नहीं पता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड अभी अवॉइड करो एज ऑफ नाउ। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो देखो गाइज, मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अवॉइड दिस कंपनी, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है, जैसे कि कॉन्स के पॉइंट में मैंने आप लोग को दिखाई दिया। तो इस रीज़न के वजह से मैं आप लोग को यही बोलूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि इस कंपनी से दूर रहो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। और ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में आप लोग को लॉस करा देगी, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, तो अगर रिटर्न भी देती है तो बहुत ही कम रिटर्न देगा कंपेयर टू अदर कंपनी। और देखो, हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों पैसा लगाते हैं, ताकि कम से कम टाइम में हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मतलब
एटलीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर इस मेंटेलिटी से आए हो ना तो आप बैंक में पैसा लगाओ, बैंक में पैसा रखो। आप लोग बैंक में पैसा रख दो, सेफ रहेगा, प्रॉफिट भी देगा 2-3% का हर साल, या तो फिर एफडी करा दो। स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे हम लोग का गोल यही रहता है कि कम से कम टाइम के अंदर कैसे हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो अगर मैक्सिमम रिटर्न कोई ढूंढ रहा है तो ये कंपनी उन लोगों के लिए ऑब्वियस सी बात है नहीं है। तो गाइज़ ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कंपनी की टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के जो प्लान है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जिन लोगों का भरोसा है इस कंपनी के ऊपर, एंड जो लोग खुद से इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन है 1281 रुपीज़ की। तो अगर ये कंपनी आप लोग को 1281 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है, एंड आई गेस मार्केट जिस हिसाब से फॉल शो कर रही है उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि विद इन अ मंथ और 2 ये कंपनी डेफिनेटली आप लोगों को 1281 रुपीज़ के आसपास मिली जाएगी। एंड अगर जून क्वार्टर में ये कंपनी फिर से बहुत ही बेकार परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली आप लोगों को मिली जाएगी। तो अगर 1281 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया एक एंट्री बन जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात अगर कंपनी बाई चांस यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो क्या करना है, देखो अगर कंपनी 1281 रुपये तक की फॉल शो नहीं करती तो एटलीस्ट आई गेस विद इन अ वीक और 2 ये कंपनी आप लोग को 1400 रुपये या तो फिर उससे भी नीचे की लेवल शो कर देगी। तो एटलीस्ट 1400 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। तो गाइज़ ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो वेट फॉर द प्रॉपर रिवर्सल कन्फर्मेशन। ठीक है, जब कंपनी 1281 रुपीज़ के लेवल से रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1662.7 एंड सेकंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट 1996 रुपीज़ की। एज सिंपल एज दैट। और अगर बाई चांस 1281 रुपीज़ के लेवल से भी स्लिप कर जाती है, हो सकता है कि जून क्वार्टर में बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने, या तो फिर लॉस पोस्ट कर देते हैं अगर जून क्वार्टर में, तो हो सकता है ये कंपनी 1000 रुपीज़ के आसपास आप लोग को मिल जाएगी। तो अगर 1000 रुपीज़ के लेवल से जब कंपनी रिवर्सल शो करेगी तब आप लोग रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद बाइंग प्लान कर सकते हो। ये रहेगा फर्स्ट टारगेट, ये रहेगा सेकंड। इस कंपनी से जुड़ी हुई मैक्सिमम करंट मार्केट प्राइस के अराउंड मैक्सिमम इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर दिया ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।